सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आज आप लोगों के बीच में मैं एक कविता पेश करूंगा जो कि बेटी की विदाई की एक सुंदर कविता है। मतलब जब हमने इस कविता को लिखा तो इसे हमें को लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग गया इसमें, क्योंकि इसमें वर्ड लिख रहे थे और आंखों से आंसू टपक रहा था। ऐसा वर्ड ही है, ऐसा शब्द इसमें है कि अभी सुनेंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। एक बेटी जब घर से विदा होती है तो उसकी क्या मतलब कितना वो गिड़गिड़ाती है, क्या है, आइए उस पल को समझते हैं। कि देख, होता क्या है कि जब कितना भी मॉडर्न लड़की हो, कितना भी कुछ हो, होता क्या है कि वो बोलती है कि नहीं, मैं विदाई के समय में नहीं रहूँगा, या हमेशा बात मतलब इफेक्टिव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक जब प्रोसेस स्टार्टिंग होता है, जब जब उसको लगने लगता है कि नहीं, अब हम इस घर के लिए पराये होने जा रहे हैं, हम यहाँ हमारा स्थान ऐसा नहीं है कि स्थान नहीं है, लेकिन अब वो लगता है कि नहीं, अब हम पराये घर के लिए हो चुके हैं। पहले उसको लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन समझ में धीरे धीरे आने लगता है सब। आइए कुछ विदाई से रिलेटेड एक सुंदर कविता है, हम इसे पढ़ देते हैं, आप इसे गौर से सुनिएगा। कहा जाता क्या है। कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था सारी रस्म अदाई का। बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया, पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं, अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। देखो अंतिम बार देहरी लोग मुझे पुजवाते हैं, आकर के पापा क्यों इनको आप नहीं धमकाते हैं। नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं, ऐसी भी क्या है निठुरता कोई आता पास नहीं। बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू बदहवास सा दौड़ पड़ा। कातर बचिया सी वह बेटी लिपट पिता से रोती थी, जैसे यादों के अक्षर वह आंसू बिहू से धोती थी। माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला, फूल सभी घर की फुलवारी से कोई यूं ही छीन चला। छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा, उसको कौन करेगा चुप, अब वह कोने में दुबक रहा। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला बापू फूट फूट कर रोया है। ये जो लिखा है, हमें तो पता नहीं जिसका राइटर कौन है, कौन लिखा है। ये हम कहीं देखे तो थोड़ा हम सोचे कि बोला जाए इसको, तो हमने थोड़ा बोल दिया। ये जो लिखा गया है, आप इस बात को समझिए, पहले क्या है इसमें, एक एक बात को समझिए। एक चीज़ हम देखे हैं कि कितना भी निर्मम या कठोर भाई होगा, वो कभी भी इमोशनल होता न होता हो, लेकिन ये ऐसा समय है कि एक भाई, बहन कितनी भी बड़ी हो जाए या मतलब ज़्यादा एज भी हो जाए, लेकिन जब वो जाती है घर से तो वो बहुत मुश्किल की घड़ी होती है। मतलब लगता है कि ऐसा रीत क्यों बनाया गया, लेकिन दुनिया का यही सच्चाई है कि बेटी ससुराल की ही है, बेटी ससुराल में ही शोभती है। तो यदि इसमें बहुत सारा चीज़ ये है कि जैसे अभी हम बात करेंगे इस पे कि लोग बोलते हैं कि जैसे बेटी जाती है ससुराल में, तो यदि
वैसे मिल जाते हैं। यदि अच्छे उसका पति, उसके सभी रिलेटिव जो भी नया नया रिश्ता बनता है वो अच्छे रहें तो ज़िंदगी उसका तर जाता है। पर यदि उसको यदि उससे प्यार न करने वाला, उसके धन से प्यार करने वाले लोग मिल जाते हैं तो वो बेटी मतलब नर्क वाला ज़िंदगी जीने लगती है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप जब 2-4 दिन कहीं जाके दूसरे घर बिताने में आपको समय खराब लगता है तो आप सोचिए कि जो घर के सब कुछ छोड़ के आई है। ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ खाना खाते थे वो घर पे नहीं खाती थी, वो सारा चीज़ उसको सारा आपसे कहीं बेहतर प्यार मिला, दुलार मिला है, सब चीज़ मिला है। लेकिन आप उसको उसका हक या उसको कुछ नहीं, उससे आप अच्छा से बात कीजिए। वो घर की वो है कि जिससे आपके खानदान के वरिष्ठ को बढ़ाएगा और आप उसे धन दौलत के लालच में आप उसे समझते नहीं और प्रताड़ित करते हैं। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप इस बात को समझें कि आने वाली समय में आपके घर में ही बेटी होती है। एक कहा गया है, एक शायर ने कहा है कि बेटा होना भाग्य की बात है, बेटा होना भाग्य की बात है, लेकिन बेटी होना सौभाग्य की बात है। जिसके घर में बेटा है ना वो भाग्य का होता है, और जिसके घर में बेटी होती है ना वो सौभाग्य वाले होते हैं। तो आप इस बात को समझिए और सभी को, ऐसा नहीं है कि आपकी बहन है या कोई भी है तो आप उसे अच्छा से बर्ताव करें, क्योंकि नारी बनाई गई है इज्जत के लिए। आप उससे इज्जत से पेश आएँ, प्यार अच्छा से मतलब अच्छा से आप रहें, बातचीत करें अच्छा से। एक बात हमें एक बोला था बच्चा कि एक बड़े आदमी बोले थे हमको कि बच्चा नहीं, बड़ा आदमी हमसे बोले थे कि वो आदमी घर में वो बोले कि हम किसी को देख के पहचान सकते हैं कि वो आने वाला समय में अपने पत्नी से या अपने जो भी नए नए रिश्ते जुड़ेंगे उससे कैसा बर्ताव करेगा, उसको बता देगा। हमने कहा कैसे? उन्होंने बताया कि यदि वो अपने भाई से मतलब बहन से, माता से, चाची से, अपने जितने भी लेडीज रिलेटिव अपना अपना हो गए, उनसे यदि उनसे अच्छा से पेश आता है, बात करता है, बढ़िया से रहता है, तो कन्फर्म है, अच्छा है कि वो अच्छा से ही रहेगा। हम ऐसे भी देखते हैं कितना लोग दिखावे के लिए, जैसे सोशल मीडिया पे ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, पर रियलिटी में होता नहीं है, वो दिखाने के लिए होता है। तो आप दिखाइए नहीं, दिखाने वाला दिखने वाला जो आपको देख रहा है वो ये सब सॉल्व नहीं कर सकता है। आप अच्छा से रहिएगा, आप बढ़िया से रहिएगा तो ही आपको, आप किसी से अच्छा से बात कीजिएगा तो ही आपको रिस्पेक्ट देगा। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट कहा गया है, मतलब आप इज्जत दो और इज्जत लो, यही कहा गया है। तो आप सभी का इज्जत करें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इस पे थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, क्षमा चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी के बेटी के शादी में जाएँ, बेटी के शादी में जाएँ आप, तो आप जो भी खाना पीना खाएँ, खाना पीना जो भी खाएँ, तो उसमें आप इधर-उधर कोई नुक्स ना निकालें, क्योंकि लोग कहते हैं कि वो पिता एक दिन के दावत के लिए अपना पूरा ज़िंदगी निछावर कर देता है। तो आप उस बात को समझिए। वो अपना एक बेटी की शादी करने के लिए, अब यदि ज़्यादा उनकी बेटी होती है या एक भी होती है तो वो अपना मतलब बोला जाता है ना कि मतलब जितना मतलब शरीर में होता है ना बाल, उसके ही मतलब उससे उनके रोआं पे भी कर्ज हो जाता है। तो आप इस बात को समझिए और आप चाहें तो कुछ भी ना हो, आप बेहतर करें। आपको ना मिले, जैसे हम बहुत जगह देखे हैं कि खाना नहीं मिला तो ये क्या व्यवस्था किया है, ऐसे वैसे बहुत सारा बात, लेकिन आप ये ना करें। आप जाएँ तो आप मतलब आप बड़े ज़रूर होंगे लेकिन मतलब संस्कार आप में बड़े होने चाहिए। बड़े होने से कुछ नहीं होता है। आप जाएँ तो पहले देखिए हम आए हैं किस लिए आए हैं। अभी ऐसे भी हैं कि जाते हैं और जाएँगे और क्या है नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं है बस। जाएँगे, अपना खाना-पीना खाएँगे आराम से, चल देंगे। सुबेरे जब पूछा जाए क्या था? अरे कुछ ख़ास नहीं था। आप जब उस स्थिति पे आएँगे ना तो आपको पता चल जाएगा जो क्या ख़ास नहीं है। और अक्सर मैं उन लोगों को देखा हूँ, अक्सर मैं उन लोगों को देखा हूँ, जिनके घर में कुछ फंक्शन होता है, तो आप उनसे मतलब वो अच्छा व्यवस्था नहीं करेंगे, लेकिन आपके घर में आएँगे वो, तो आपसे बोलेंगे कि नहीं,
ऐसा नहीं है तो ये दो तो वो दो, तो ऐसे है तो वैसे है, घट गया तो हम नहीं जानते हैं, हमको ऐसे चाहिए तो वैसे चाहिए। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप यदि आपके पास नहीं है तो आप भी समझिए किसी का ना, सबका तो एक ही है ना। तो बस वीडियो को मैं इतना ही रोकना चाहूँगा। यदि इसमें कोई भी किसी कहीं कुछ किसी भी प्रकार की त्रुटि हुआ होगा तो आप एक छोटा भाई समझ के हमें माफ़ कीजिएगा। और आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये बात और इस कविता में आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।